सी फेयरर्स यानी मेरीटाइम वर्कर्स के लिए बीमा पॉलिसी की स्पेशल सुविधाएं। अगर आप सी फेयरर्स हैं तो सी फेयरर्स के लिए जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी और कवरेज है उन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और यह आपका हक भी है। और इसके लिए अपने सारे इम्पोर्टेंट काम छोड़कर और मनोरंजन के वीडियो देखना छोड़कर इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि आधा सच या आधा ज्ञान या फिर आधा अधूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना भी नुकसान का एक बड़ा कारण होता है। इस वीडियो में सीफेयरर्स के लिए जितनी भी बीमा पॉलिसी है उसके बारे में ज़रूरी जानकारी साझा करेंगे और उनमें से चाहे कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो अच्छे से ज़रूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि उस पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है और क्या प्रावधान से हटा दिया गया है और क्लेम करने के प्रोसीजर क्या है, क्योंकि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो सी फेयरर के लिए बीमा पॉलिसी में पहला है मेडिकल कवरेज बीमा पॉलिसी। मेडिकल कवरेज में स्वास्थ्य संबंधी सारे सुविधाओं का प्रावधान रहता है। जैसे पहला है इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस। इसके तहत ड्यूटी के दौरान अचानक घायल होने या बीमार पड़ जाने पर मेडिकल ट्रीटमेंट के सारे खर्चे बीमा कंपनी उठाएगी। दूसरा है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में भर्ती होने पर बेड खर्च, दवाई, खाना पीना, ऑपरेशन और सारे मेडिकल प्रोसीजर के खर्च स्वयं कंपनी उठाएगी। नेक्स्ट है मेडिकल इवैक्यूएशन और रिपैट्रिएशन। इसमें सीफेयरर्स को इलाज के लिए घर भेजने या नज़दीकी हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रबंध करना शामिल है। नेक्स्ट है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। इसमें बाहर से डॉक्टर बुलाने, दवाइयाँ लिखवाने और डायग्नोस्टिक करवाने के खर्च शामिल है और ये सारे खर्च बीमा कंपनी उठाएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव केयर। इसमें वैक्सीनेशन और हेल्थ स्क्रीनिंग जैसे अन्य सीफेयरर के बीमारियों के रोकथाम से रिलेटेड योजनाएं शामिल है। इसके अलावा मेडिकल कवरेज में इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज और रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल है। सी फेयरर के लिए बीमा पॉलिसी में दूसरा कवरेज है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट यानी AD&D पॉलिसी। इसके तहत एक्सीडेंट के कारण अगर सी फेयरर की मृत्यु हो जाती है या फिर अंग भंग हो जाता है तो इसके लिए सी फेयरर या उसके परिवार को एक मुश्त धनराशि यानी पैसा दी जाती है। AD&D पॉलिसी में कई सारे कवरेज शामिल है, जिसमें पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स। इस कवरेज में सीफेयरर की मृत्यु हो जाने पर उसके बेनिफिशियरी परिवार को एक मुश्त धनराशि दी जाती है और यह धनराशि उस सीफेयरर के सालाना सैलरी से कई गुना ज़्यादा होता है या फिर उस पॉलिसी में जितना फिक्स्ड अमाउंट लिखा रहेगा उतना मिलेगा। नेक्स्ट है डिसमेंबरमेंट बेनिफिट। इसके तहत ऑन बोर्ड किसी एक्सीडेंट में अगर किसी सीफेयरर का हाथ, पैर, आँखों की रोशनी, कान का सुनना इत्यादि कोई अंग भंग हो गया हो तो उन्हें एक मुश्त पैसा मिलेगा और यह एक मुश्त पैसा डिपेंड करेगा एक्सीडेंट किस हद तक या कितनी गंभीरता से हुआ है। तीसरा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी PTD। इसके तहत अगर एक्सीडेंट में कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे हमेशा हमेशा के लिए सीफेयरर काम करने के लायक ही ना बचे तो ऐसी सिचुएशन में एक मुश्त पैसा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपके शरीर का वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया हो जिससे आप उस अंग से कोई काम नहीं कर सकते, फिर भी आप जहाज़ पर काम करने के लायक रहते हैं, यानी आप जहाज़ पर काम कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है, जैसे उंगली कट जाए या कान कट जाए वगैरह वगैरह। पांचवा है रिहैबिलिटेशन बेनिफिट्स। AD&D के तहत रिहैबिलिटेशन की भी सुविधा है, जिसके अंतर्गत आपको फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे इत्यादि सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप जल्दी से रिकवर होकर काम पर लौट सकें। छठा है मेडिकल एक्सपेंस कवरेज। AD&D बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आपको मेडिकल एक्सपेंस कवरेज का भी सुविधा प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे हॉस्पिटल स्टे, दवाई के खर्चे, सर्जरी,
इत्यादि खर्च सब इस बीमा कंपनी के अंतर्गत प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड रिपैट्रिएशन। इसके अंतर्गत किसी सीफेरर के मृत्यु हो जाने पर उसके शव को उसके घर पे भेजना या सीरियस एक्सीडेंट हो जाने पर उसे घर भेजने का प्रावधान है। तीसरा बीमा पॉलिसी है लॉस ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपके जो पर्सनल चीज़ होती है जैसे कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कीमती गहने इत्यादि, इनके खो जाने, चोरी हो जाने या ख़राब हो जाने पर आपके लिए बीमा कवरेज की सुविधा मिलती है, जिसके अंतर्गत कंपनी आपको वह सामान अर्जेंटली प्रोवाइड कर देती है। और ऐसा मेरे सामने हुआ भी है। एक चीफ ऑफिसर का पुराना मोबाइल ब्रिज से नीचे गिरकर टूट गया या गिरा दिया गया, हमें नहीं पता। बाद में उसने क्लेम किया तो कंपनी ने उसे नया मोबाइल भिजवाया। कुछ चीज़ कंपनी अर्जेंटली प्रोवाइड करती है जो डेली रहन सहन में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कपड़ा। क्लेम करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसमें वह सामान आपका है इसका प्रूफ चाहिए होगा, कितने रुपए का था इसका प्रूफ चाहिए होगा, किस हद तक ख़राब हुआ है या खोने का पूरा डिटेल्स, उसके रिसिप्ट फ़ोटो और अन्य डॉक्यूमेंट अगर ज़रूरी हो तो यह सब कुछ बनाकर कंपनी को भेजना पड़ता है। चौथा इंश्योरेंस पॉलिसी है लीगल असिस्टेंस इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अंदर भी कई तरह के कवरेज का लाभ है, जैसे कि लीगल रिप्रेजेंटेशन। लीगल रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत सीफेरर के कई तरह के लीगल मैटर, जैसे कि शिपिंग कंपनी के साथ झगड़ा, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई इश्यू या अन्य कानूनी प्रक्रिया के लिए बीमा कंपनी अपने पैसों पर लीगल काउंसिल को हायर करती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट। इस कवरेज के अंतर्गत अगर शिपिंग कंपनी आपको गलत तरीके से टर्मिनेशन कर दे, यानी कॉन्ट्रैक्ट से पहले साइन ऑफ कर दे, या आपका सैलरी रोक दे या ना दे, या फिर कोई भेदभाव या प्रताड़ित या इससे रिलेटेड और भी कोई मैटर हो, तो बीमा कंपनी आपको अपने पैसे पर आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। नेक्स्ट है क्रिमिनल डिफेंस। अगर सीफेरर ऑन बोर्ड ड्यूटी के दौरान कोई क्राइम कर दे या इससे रिलेटेड कोई ऐसा काम कर दे जो मैरीटाइम लॉ के खिलाफ हो, या उससे कोई ऑन बोर्ड दुर्घटना हो जाए या अन्य कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए, तो इसके लिए लीगल डिफेंस कॉस्ट के लाभ का प्रावधान आपको मिलेगा। नेक्स्ट है मैरीटाइम लॉ वायलेशंस। अगर आपको मैरीटाइम रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने का आरोप लगा हो, जैसे कि इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या नेविगेशनल रूल्स, तो इसके लिए इस बीमा कंपनी के अंतर्गत कंपनी आपको अपनी लीगल एक्सपेंस पर कानूनी सहायता प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स। शिपिंग कंपनी से आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को लेकर कोई डिस्प्यूट हो, तो इसके लिए भी बीमा कंपनी आपके लिए लीगल सहायता अपने खर्चे पर प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है पर्सनल इंजरी क्लेम्स। ड्यूटी के दौरान आपको चोट लग जाए या आप घायल हो जाए, तो इस मैटर को क्लेम करने में अगर कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही हो, तो इसके लिए बीमा कंपनी आपको लीगली सहायता करेगी क्लेम करने में। नेक्स्ट है डिटेंशन एंड रिपैट्रिएशन। अगर कोई सीफेरर देश या विदेश में कहीं गायब हो गया हो, या किसी जेल में बंद हो, या किसी के द्वारा बंधक बना लिया गया हो, तो इसके लिए खोज करने और उसे वहां से छुड़वाकर घर पहुंचाने के लिए जो भी लीगल या अथॉरिटी के खर्च होते हैं, वह सब बीमा कंपनी प्रोवाइड करती है। लीगल असिस्टेंट इंश्योरेंस में इन सब के अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, फैमिली लीगल असिस्टेंस, इन जैसे कवरेज का भी बेनिफिट्स आपको मिलता है। अब पांचवें टाइप का सीफेरर के लिए बीमा पॉलिसी है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ शामिल रहता है। यह भी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसमेंबरमेंट की तरह होता है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूडेड रहता है, काफ़ी कुछ बीमा कवरेज आपको मिल जाती है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स। इसमें भी एक्सीडेंट में सीफेरर की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को एक मुश्त पैसा दिया जाता है,
जितना बीमा के पेपर पे लिखा होता है या फिर उसके सैलरी के कई गुना ज़्यादा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पर्सनल इफ़ेक्ट्स। इसके अंतर्गत ऑन बोर्ड किसी भी प्रकार के अनहोनी होने पर आपका सामान गायब हो जाने, डैमेज हो जाने या चोरी हो जाने पर क्लेम करके उसकी भरपाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी PTD। किसी एक्सीडेंट में अगर शरीर ऐसे अंग भंग हो जाए कि कोई कहीं भी कोई भी काम करने के योग्य ही ना रहे तो बीमा कंपनी एक मुश्त पैसा देने के लिए बाध्य रहती है। नेक्स्ट है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी यानी PPD। इसमें शरीर के किसी भाग में क्षति की गंभीरता के हिसाब से एक मुश्त पैसा मिलने का प्रावधान है। नेक्स्ट है टेम्पोरेरी टोटल डिसेबिलिटी यानी TTD। एक्सीडेंट के कारण हुई कुछ दिनों की डिसेबिलिटी के वजह से जितने दिन आप काम पर नहीं आ सकते इतने दिन का पैसा इस बीमा कंपनी के अंतर्गत आपको देने का प्रावधान है। इसके अलावा इस पॉलिसी की और भी सुविधाएं होती है, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी, रिपैट्रिएशन कॉस्ट्स और इमरजेंसी इवैक्यूएशन। कहीं कहीं इस बीमा में एडिशनल बेनिफिट्स जैसे काउंसलिंग सर्विसेज, फैमिली सपोर्ट्स बेनिफिट्स और कुछ स्पेसिफिक रिस्क और पायरेसी जैसी सुविधाएं। इन पॉलिसीज़ में कंपनी के कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी होते हैं कि अगर आप जानबूझकर अपना नुकसान करते हैं या इलीगल काम करते हैं या ड्रग अल्कोहल लेकर कोई एक्सीडेंट करते हैं जिससे आपका पर्सनल नुकसान होता हो तो उसकी भरपाई कंपनी नहीं करेगी, उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। छठवां बीमा पॉलिसी है रिपैट्रिएशन कवरेज। रिपैट्रिएशन बीमा पॉलिसी में कंपनियां सीफेरर के ट्रांसपोर्टिंग का प्रबंध करती है, जैसे मेडिकल रिपैट्रिएशन। मेडिकल रिपैट्रिएशन के अंतर्गत सीमेन को अपने घर या फिर नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाने का प्रबंध करती है। नेक्स्ट है रिपैट्रिएशन ऑफ रिमेन्स। इसके अंतर्गत सीमैन के मृत शरीर को केमिकल के द्वारा सुरक्षित रखने और उसके घर पहुंचाने तक का प्रबंध बीमा कंपनी करती है। नेक्स्ट है फैमिली रिपैट्रिएशन। इसके अंतर्गत मृत सीफेरर के फैमिली के ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है लीगल असिस्टेंस। इसके अंतर्गत सभी लीगल खर्च कंपनी को प्रोवाइड करने का प्रावधान है, जिसमें लोकल अथॉरिटी से डीलिंग, पेपर वर्क, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और परमिट, यह सारे खर्च कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कवरेज फॉर अबेंडनमेंट। जहाज़ के अबेंडन होने या स्क्रैप होने पर सीफेरर को सेफली उसके घर पहुंचाने का जिम्मेदारी कंपनी उठाती है। इसके अलावा रिपैट्रिएशन पॉलिसी में ट्रैवल एक्सपेंसेस, अकोमोडेशन एंड सब्सिस्टेंस और रिप्लेसमेंट पर्सनल जैसे कवरेज शामिल है। रिपैट्रिएशन पॉलिसी में भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि हर पॉलिसी में रहता है। इसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले बिना किसी वजह के आप रेजिग्नेशन दे देते हैं या फिर किसी से मारपीट या पहले से कोई प्लानिंग रहता है और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन के दौरान बताते नहीं हैं, तो इस मामले में रिपैट्रिएशन का कोई कवरेज आपको नहीं मिलेगा। सीफेरर के लिए सातवां बीमा पॉलिसी है वेजेस एंड बेनिफिट्स कंटिन्यूएशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत चोट, बीमारी या किसी अन्य वजह से अगर काम नहीं कर पा रहा है कोई सीफेरर, तो भी उसके इनकम का प्रबंध होना चाहिए और उसका रेस्ट पीरियड में भी पैसे मिलना चाहिए। इस पॉलिसी के अंतर्गत भी कई तरह के कवरेज होते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इनकम रिप्लेसमेंट यानी मेडिकल लीव कवरेज। इसके अंतर्गत सीफेरर अगर चोट या बीमारी से काम पर नहीं जा पा रहा है तो उसे डेली वेजेस के हिसाब से पैसे मिलना चाहिए, उसका इनकम बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। इसके अंतर्गत अगर कोई सीफेरर कुछ समय के लिए या फिर परमानेंटली डिसेबल हो जाए तो उसे एक मुश्त पैसा दिया जाएगा या फिर इंस्टॉलमेंट में उसे पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ बेनिफिट्स। इसके अंतर्गत सीफेरर अगर काम पर ना जाए तो भी उसका हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशंस और अन्य अलाउंस मिलते रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डिपेंडेंट सपोर्ट। वेजेस एंड बेनिफिट्स कंटिन्यूएशन के अंतर्गत आपको डिपेंडेंट सपोर्ट का भी कवरेज मिलता है,
जिसमें आपकी फैमिली या परिवार के एजुकेशनल अलाउंस और अन्य फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें कुछ अन्य कवरेज भी शामिल रहते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, रिपैट्रिएशन कवरेज, पार्शियल डिसेबिलिटी कवरेज, लीगल सपोर्ट। इन पॉलिसीज़ के कवरेज को क्लेम करने के लिए एक गाइडलाइन बनी होती है, जिसके अंतर्गत आपको सभी डॉक्यूमेंट के प्रूफ, मेडिकल रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और बाकी सारे एविडेंस के साथ ड्यूटी ना कर पाने की वजह का रिपोर्ट यह सब सबमिट करने होंगे। 8वां पॉलिसी है फैमिली असिस्टेंस इंश्योरेंस। इस बीमा पॉलिसी में आपको कई फ़ायदा मिलता है, जैसे फिनंशियल सपोर्ट, बेरेवमेंट सपोर्ट, एजुकेशनल बेनिफिट्स, मेडिकल कवरेज फॉर फैमिली मेम्बर्स, ट्रैवल असिस्टेंस, इमरजेंसी फिनंशियल असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, रिपैट्रिएशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, होम असिस्टेंस सर्विसेज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इनकम कंटिन्यूएशन और फैमिली लाइसेंस सर्विसेज। 9वां है परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। इस पॉलिसी के अंतर्गत भी काफ़ी कवरेज होते हैं, जैसे टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी यानी टीपीडी, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी यानी पीपीडी, ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, रिहैबिलिटेशन एंड रीट्रेनिंग, होम एंड व्हीकल मॉडिफिकेशंस, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी यानी टीटीडी, लॉस ऑफ इनकम और फैमिली सपोर्ट बेनिफिट्स।